सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज जो मैथ का क्लास है वो कितना नंबर है? ये 46 नंबर क्लास है। इसका मतलब ये होता है अभी तक सक्सेस की 98 पर 45 क्लास हो चुका है, जो बैंक, रेलवे और एससीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज का क्लास प्रतिशत यानी परसेंटेज का पार्ट 3 है। तो लेकिन मैं बोल दूं, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं, आप प्लीज सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के जस्ट नीचे देखेंगे SUBSCRIB लिखा होगा रेड कलर में, उसको आप दबाकर प्रेस कर लीजिए। उसके बाद प्रेस करने के बाद 1 घंटे का साइन आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास हो, बैंक का, रेलवे का, एससीसी का, बाकी टीचर के द्वारा आपके फोन पर इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अब दूसरी बात देख लीजिए, आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सम कराऊंगा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहीं पर भी कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और मेरा विश्वास बोलता है हर एक बच्चे को समझ में आएगा आज का क्लास। अगर क्लास समझ में आएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कम से कम इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे छात्र हैं जिनके पास कोचिंग और ट्यूशन पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो कम से कम उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और क्लास अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिखिएगा पानी पानी हो गया। क्या लिखिएगा? हिंदी में या इंग्लिश में लिखिएगा पानी पानी हो गया। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। राइट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अनुपात जो है लड़का और लड़की का एक विद्यालय में कितना है? 2:1 है। यानी रेशियो दिया गया है किसी स्कूल में बॉय और गर्ल का कितना दिया गया है? 2:1। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो लड़के और लड़कियां पास हुए हैं, जो पास हुए हैं, उनका अनुपात दिया गया है 4:3। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% लड़के पास हो गए हैं, तो ये बताइए कितनी प्रतिशत लड़कियां जो है वो पास हुई हैं। अब देखिए, आपको एक बात पता होगा, अब यहां पर मान लीजिए 2 जीरो बैठा दिए, यहां पर 2 जीरो, तो कोई तो ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए A/B दिया गया है आपका 5 और 6। अब इसको 50 और 60 कर दिए, और लास्ट में पूछेंगे ये 0 0 काट दो, फिर भी तो 5 और 6 ही आएगा ना। तो जितना भी जीरो बैठाइए, अनुपात में असर नहीं आने वाला है। तो मान लेते हैं एक स्कूल में 200 लड़के हैं और लड़कियां कितना है? 100। कितने प्रतिशत लड़के पास हो गए हैं? 20%। अब 200 का 20% होता कितना है? 200 का 10% होता है आपका 20। तो 20% कितना होगा? डबल 20 का, यानी 40 लड़के पास हो गए हैं। तो लड़कियां कितनी पास हुई है परसेंटेज में, प्रतिशत में, ये निकालना है। तो आप ये देखिए, अनुपात में 4 लड़के पास हुए हैं, यानी 4 किसको दर्शा रहा है? 40 को दर्शा रहा है। तो 1 किसको दर्शाएगा? 4 मतलब 40, तो 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब होगा 10। तो लड़कियां कितनी पास हुई है? 3। तो कितना होगा यहां पर? 1 का मतलब 10, तो 3 का मतलब 30। तो पूछा किसमें? परसेंटेज में, कितनी प्रतिशत लड़कियां। अब लड़की कितना है? 100 में 30 लड़की पास हुई है, तो 100 में 30 कितना परसेंट होगा? सभी को पता है 30%। तो आंसर क्या होगा? 30% लड़कियां जो है वो पास हुई है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल पानी के तरह स्वच्छ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। और एक बात, कल के क्लास में कुछ अच्छे लेवल के सवाल करवाए थे। इंग्लिश में तो पूरा परफेक्ट था, बच्चे समझ भी गए, लेकिन हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। अक्सर गलती मेरा भी था, क्योंकि हिंदी सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट था आपके बोर्ड में। तो आज वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप फिर से वो क्वेश्चन को मैं दोबारा करा दूंगा। आज मिसप्रिंट भी सही है। ठीक है, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं कल, लेकिन हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट का प्रॉब्लम था। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
2 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास, चलिए बोर्ड में आपके पास आ गया है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन के लैंग्वेज को, भाषा को समझेंगे नहीं कि क्वेश्चन करना क्या है, फिर मैं लाख करा दूं, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आइए, बोल रहा है इन ऑर्डर टू पास इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 350 मार्क्स। किसी परीक्षा को पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो कितना चाहिए, वो दिया गया है 350। ठीक है, पूरे जितना भी नंबर होगा उसमें से अगर 350 आप ला देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स कितना रखा गया है, 350। अब आपको बोल रहा है कि जीतू नाम का जो लड़का है वो लाया कितना है, वो लाया है 225, यानी 5 से कम लाया है। तो कितना नंबर कम रह गया वो 5 से, यहां 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी 125 नंबर वो कम लाया है 5 से। और आपको आगे ये भी बोल दिया गया है वो 12.5% से फेल हो गया, परसेंटेज में 12.5% नंबर कम लाया तो फेल हो गया है। तो हम बोल ही सकते हैं ना कि जो 12.5% है वो बराबर 125 के हैं। तो 100% कितना होगा, तो जब 12.5 को 125 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बताइए, 10 बार में। और ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे 100 लगाते हैं। तो 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, 1000। यानी जो पूरा मार्क्स था एग्जाम का वो था कितना, पूरा वो था 1000। अब आपसे सवाल में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन। एग्जाम में पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए था। अब पूरा नंबर कितना था एग्जाम का, 1000 में चाहिए कितना पास होने के लिए, 350। तो आपको पूछा है 1350 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलेंगे 1000 में 350 यानी 35% है भैया। ठीक है, आई थिंक मेरे सारे भाई बहन को ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना खुल कर आएंगे, उतना आराम से सवाल बनेगा, बस प्रैक्टिस का गेम है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या निकल कर आ रहा है। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 1/3 ऑफ ए नंबर एंड 1/50 ऑफ अनदर नंबर। नंबर और अनदर नंबर यानी 2 नंबर का गेम है। तो मान लीजिए जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, x, और सेकेंड नंबर जो है वो कितना है, y। अब प्रोडक्ट मतलब होता क्या है, गुना। बोल रहा है 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर यानी 1/3 x का 1/3 ऑफ ए नंबर एंड 150% एंड गुना 150% ऑफ अनदर नंबर, क्या है सेकेंड नंबर, y। ठीक है, इज ये फिर बोल रहा है ये कितना प्रतिशत है, ये पूरा कितना प्रतिशत है ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर क्या है, x और y। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा ORIGINAL, ओरिजिनल नंबर जो होगा बोल सकते हैं x और y है, बोल सकते हैं ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 150 कितने बार में जाएगा, 50 बार में। और ये 50 से 100 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो फाइनल निकल कर क्या आएगा, XY/2। अब सवाल में आपसे ये पूछ रहा है ये कितना प्रतिशत है इसका, ये कितना प्रतिशत है इसका। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, XY/2 ये कितना प्रतिशत है इसका, इसका मतलब ये नीचे आएगा और प्रतिशत पूछा है तो 100। ठीक है, अब देखिए अब ये 2 कहां आएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा XY और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2XY इंटू 100। तो 100 से 2 कितने बार में कटेगा, 50 बार में। और ये XY क्या होगा, कट जाएगा। तो जो फाइनल निकल कर आया कितना प्रतिशत है, ये इसका कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत निकला, 50%। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा होगा बिना किसी डिफिकल्ट का। ठीक है, चलिए
फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन में ही कल गलती था हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, लेकिन आज आपका वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आज के क्लास में, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। सवाल ये बोल रहा है 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मान लीजिए 10% जो वोटर है ना, जो वोटर है वो अपना वोट दिए ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपका वोट था 100x, ठीक है, उसमें 10% वोट देने लोग नहीं आए, तो कितने लोग देने आए? 100 में 10 देने नहीं आए, यानी 90x, यानी इतने लोग वोट देने आए। उसमें से क्या हुआ? जो 10% वोट था वो बेकार हो गया, इनवैलिड, यानी इसमें से भी 10% वोट बेकार हो गया। 90 का 10% कितना होता है? 90 का 10% होता है 9, यानी कितना वोट सही पड़ा आपका? 81। 90 का 10% 9, तो 90 माइनस 9 81, इतना वोट सही पड़ा है। अब इसमें से जो कैंडिडेट वोट जीत गया उसको कितने वोट पड़े? 54%, और जो हारा उसको कितना पड़ा? 46%, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए आपको हम बोले आपके पास 5 आम हैं, मान लीजिए 5 आम हैं। अब हम बोलेंगे 5 आम में 2 आम खराब है। अगर 5 में 2 आम खराब है तो कितने आम अच्छे हैं? 3। और 2 आम खराब है तो प्रतिशत में कितने आम खराब है? 5 में 2 आम खराब है तो प्रतिशत में 40% आम खराब है, तो अच्छे आम कितने हैं? 60%। तो बस यही बोल रहा है कि जितने वोट पड़े हैं उसमें से 54% वोट क्या है? आपका जो कैंडिडेट जीत कर आया है उसे 54% वोट पड़े हैं, और जो हारा है वो 46, और जीता हुआ जो कैंडिडेट है वो 1620 वोट से जीत गया। तो कितने वोट से जीता? इससे 1620 वोट से। अब 1620 वोट होगा क्या? इन दोनों का अंतर, तो परसेंटेज में अंतर कितना है? 8%। तो हम बोल सकते हैं 8% इक्वल टू 1620। तो बोल रहा है कि फाइंड द वोटर इनरोल्ड वाज। तो टोटल कितने वोटर थे? 100%। टोटल कितने वोटर थे? अब देखो, ये 8% तो आपका इसका निकला, लेकिन आप निकाल इस पे रहना चाहिए 100%, तो इंटू 81x निकालेंगे ना, 81x, इस पर ही आपका विजयी हो रहा है। लेकिन पूछ क्या रहा है? कितने प्रतिशत वोट आपके थे इनरोल्ड? अब देखिए 80x कितने बार में जाएगा? ये 1681 दूनी 162, तो ये 20 बार में जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना। अब नीचे ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 100, तो 100 इंटू 20 कितना होगा? अब ये भी काट दीजिए ना, 8 से 20 कटेगा, 8 दूनी 16 और 4 यानी 2.5। अब 100 से 2.5 आप गुना करोगे तो कितना होगा? 225। तो 100% कितना होगा? 1 इक्वल टू 225, तो 100 इक्वल टू 225 गुना 100, यानी आप बोल सकते हैं 22,500, राइट। आई होप यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छा सॉरी, ये आपका कितना होगा? 2.5 है ना, सॉरी 2.5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 250। तो ये कितना होगा? 250 इंटू 100 कितना होगा? 25,000, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा था। समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपका डाउट जो भी माइंड में है ना समझ में आ जाएगा। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4th नंबर क्वेश्चन, तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी आदमी का द इनकम ऑफ ए मैन कितना था? 30,000 था। वो क्या हुआ?
अभी इनकम बढ़ गया और जो टैक्स रेट है, जो टैक्स का रेट है वो 15 से 10 हो गया। कितना हो गया? 15 से 10 हो गया। जबकि दोनों सिचुएशन में 15% वाले में भी और 10% वाले जब टैक्स लग रहा था तो दोनों समय 30% जो टैक्स था वो हमारा क्या था? फ्री था। ठीक है, अब आगे आपको बोल रहा है फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम। तो जो इनिशियल इनकम जो इसका इंक्रीज हुआ, जिसके कारण से जो टैक्स रेट हुआ वो 15 से 10 हो गया, तो बताइए हमें जो इनिशियल में इसका इनकम इंक्रीज हो गया वो था कितना? अगर दोनों में वो इक्वल टैक्स, बराबर टैक्स देता है तो इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, तो देखिए इनकम कितना है इसका? 30,000। सवाल समझिएगा, 30,000 है। अब टैक्स इसका कितना फ्री था? दोनों केस में 30%, यानी 70% तो इसको लग रहा था। ठीक है, अब एक में इसको कितना लग रहा है? 15%। ठीक है, बराबर 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 समझिएगा। फिर इसका कितना हुआ? 30,000 प्लस, प्लस क्यों लिखे? इसका कुछ इनकम इंक्रीज तो हुआ है ना, इनकम तो कुछ इंक्रीज हुआ, वही तो निकालना है कितना इंक्रीज हुआ। तो 30,000 प्लस एक्स, और इसमें भी कितना टैक्स फ्री है? 30%, यानी 70 इंटू 100 प्लस, अब टैक्स कितना लग रहा है? 10/100। ठीक है, अब देखिए, अब ये 70 तो आपका आराम से कट जाएगा ना। अब देखिए ये 100 आपका कट जाएगा। ये 15 से 10 कितने बार में जाएगा? 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। ठीक है, तो 30 इंटू 3 कितना होगा? 90,000। और इधर कितना होगा? 30 इंटू 2 60,000 प्लस 2x। अब ये 90-60 इधर जाएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 30,000 इक्वल टू 2x। और निकालना क्या है? निकालना यह है कि स्टार्टिंग में उसका इनकम कितना इंक्रीज हुआ था। तो 30,000 में कितना इनकम इंक्रीज हुआ? x। निकालना तो x ही है, तो 2x तो कितने बार में जाएगा? 15,000। तो बोल सकते हैं x इक्वल टू 15,000, यानी जो पैसा बड़ा है वो कितना बड़ा है? 15,000, जिसके कारण जो उसका इनकम रेट था वो 15 से कितना हो गया? 10% हो गया। सवाल समझिएगा, सवाल मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझा दिया है कि सवाल में था क्या। ठीक है, चलिए जो 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझिएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन है और ये क्वेश्चन भी मैंने कल आपको करवाया था, लेकिन हिंदी में थोड़ा गलती था, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल परफेक्ट थे क्योंकि इंग्लिश में कोई गलती नहीं था। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल रहे थे कि भैया थोड़ा मिस प्रिंट गलती है, तो मिस प्रिंट के वजह से बच्चे सवाल समझ नहीं पाए थे, लेकिन सवाल मैंने करवाया सही था। तो आज मिस प्रिंट बिल्कुल सही है, तो सवाल समझ लीजिएगा जिनको कल सवाल समझ में नहीं आया था। देखिए सवाल बोल रहा है A salesman offer a commission of X% on the first sale of orthopedics 3,000, यानी 3,000 तक अगर बिक्री होती है कोई सामान, 3,000 तक अगर कोई सामान बिक्री होता है तो उस पे X% का कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, अगर 3,000 से ज्यादा होगा, यानी 3,000 1 रुपया भी होगा या 4,000, 10,000, 15,000, लेकिन 3,000 से ज्यादा, अगर 3,000 से ज्यादा हुआ, मैंने एरो देखो ऊपर लगाया है, 3,000 से ज्यादा होगा तो Y% का कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, अब सवाल में आगे बोल रहा है ही गिव 1100 एस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ 7,000। जब 7,000 का सामान वो बेचता है तो कमीशन कितने का दिया जाता है? 1,100 का। लेकिन जब सामान बेचता है 11,000 का तो कमीशन कितना दिया जाता है? 1,660 रुपए का। ठीक है, तो बोल रहा है हमें ये बताइए
एक्स एंड वाई का मान होगा कितना। ठीक है, तो सवाल बहुत अच्छा है, समझिएगा, समझ गए तो बिल्कुल पानी तक पानी हो जाएगा। अब देखिए 3000 तक बेचेंगे तो x प्रतिशत कमीशन देंगे, 3000 से ऊपर बेचेंगे तो y प्रतिशत कमीशन देंगे, 7000 तक सामान बेचा तो 1100 कमीशन दिया, 11000 में सामान बेचा तो 1660 दिया। जब 7000 से कितना ज्यादा बेच रहा है, कितना ज्यादा बेच रहा है, 4000, यानी जैसे ही सामान 4000 ज्यादा का बेच रहा है तो कमीशन कितना दे रहा है, ज्यादा। 1100 से 1660 कितना ज्यादा है, 560। यानी जैसे ही सामान 4000 ज्यादा रुपए का बेच रहा है तो कमीशन कितना का दे रहा है, 560। अब 4000 में 560 कितना प्रतिशत है, ये तो निकल जाएगा। और यहां से क्या निकलेगा, यहां से x नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा y, क्योंकि जो सामान बेच रहा है वो 3000 से ज्यादा बेच रहा है। 3000 तक बेचता तो x निकलता, लेकिन 4000 के बेच रहा है यानी 3000 से ज्यादा, तो यहां से तो y निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 4000 इंटू वाई बाई 100 इक्वल टू 560 कमीशन दे रहा है ना, तो एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, ये जीरो कट गया। और 4 से 56 कितने बार में कटता है, तो 14 बार में कटता है, यानी y बराबर 14% होगा। यहां तक तो किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सरल भाषा में समझा दिए हैं। यानी जो y का मान आ गया वो आ गया आपका 14%, राइट। अब निकालना है हमें x। अब देखिए सवाल समझिएगा, 7000 तक बेच रहा था, 7000 में 4000 का जैसे बेचता है तो 7000 में 4000 बेचा तो कितना बच गया, 3000। अब 7000 में 4000 पे कितना कमीशन दिया, 560, ये कमीशन है। तो यहां कमीशन कितना देगा, 7000 में कितना कमीशन दे रहा था, 7000 में कमीशन दे रहा था 1100। अब 7000 में 4000 बेच दिया, 560 कमीशन दे दिया। अब बचा सामान 3000 का, 1100 में से 560 कमीशन दे दिया, कितना कमीशन बच गया, 540। यानी ये 540 जो कमीशन देगा वो 3000 पर देगा। तो हमारा यहां से x भी निकल जाएगा आराम से। कैसे, देख लीजिए, 3000 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 540, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 और ये 0 0 कटेगा, और 3 से 54 कितने बार में कटेगा, 18 बार में। यानी x बराबर बोल सकते हैं हम लोग कितना, 18%, और y बराबर 14%। तो बोल सकते हैं x इक्वल टू कितना, हमारा 18 एंड y बराबर इक्वल टू कितना, 14। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन आज हमने आपको करवाए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल, रेलवे वाले बच्चों के लिए। सो कम से कम इस वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास क्षमता नहीं है ट्यूशन कोचिंग लेने का। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सक्सेस की 98 को, ताकि आप सारे वीडियो हम लोगों का फ्री में देख पाए। ठीक है, सो आज के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद।